नहीं, अगर डेटा पर आप जवाब दे रहे हैं तो वो आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, उनका काउंटर ले लीजिए। है वहां पे वारिस पठान, इस डेटा पे काउंटर ले लीजिए। डेटा पे उनकी बात जो कंप्लीट कर देता हूं ना, मैं उनकी बात जरा बोल देना चाहूं, उसके बाद में रिजवान भाई जवाब दे देंगे। बाद में मैं पहले अग्निवेश की बात का जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा कि वहां फला हुआ, मुझे एक बताइए किस्सा जहां पर मुसलमान लोग जुलूस में भी निकला था, हमारे ईद मिलाद का भी जुलूस निकला, हजारों लोग लाखों लोग रस्तों पे निकल गए। मुझे एक वाकया पूरे हिंदुस्तान का बता दीजिए, मेरे महान भारत देश का, कि कहीं कोई मंदिर के पास खड़ा हुआ और उसने नारेबाजी की हो, बताइए मुझे एक वाकया नहीं। लेकिन मैं आपको सैकड़े वाक्य बता दूंगा अग्निवेश जी, जहां पर हिंदू लोग गए हैं, मस्जिद के सामने खड़े हुए जय श्री राम के नारे लगे हैं और टेंपल के ऊपर चढ़कर, सुनिए, मस्जिद के ऊपर जाकर झंडा लगवाया गया है, लग रहे हैं। वो कौन था आपका नेता जो कह रहा था ये कीड़े मकोड़े हैं? मैं खामोश था। अरे कीड़े मकोड़े कहने वाला नेता कौन था, ये तो बता दो एक बार। आपके नेताओं का अगर, अच्छा सुनिए ना, कौन था, उसका मतलब क्या था? ये तो सही है ना, सुनिए, कीड़े मकोड़े कहने वाले नेता का मतलब क्या था? उसी पे आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं। देखिए आदित्य जी, बात ये होती है ना कि जब ये बोलते हैं तो मैं खामोश रहता हूं, और मैं जब बोलने लगता हूं बोलते आप रोकते नहीं है इनको। सुनिए मेरी बात, विक्टिम कार्ड नहीं सुनिए। आपने जो बात कहा ना कि ऐसे नारे लगे, ये लगे, वो लगे, तो अब सुनिए धर्म सांसद में क्या हो रहा था। धर्म सांसद बनाया जाता है क्यों? गीता का पाठ पढ़ाने के लिए। वहां पे क्या पाठ पढ़ा रहे थे? मुसलमानों का नरसंहार करो। बच्चों को सिखाया जा रहा था, बेटा कलम छोड़ दे, कागज छोड़ दे, तलवार उठा और मुसलमानों का नरसंहार कर दो। बताया था नहीं बताया था? मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे। दिल्ली में भी विश्व हिंदू परिषद के आदमी ने बोला था कि नहीं बोला था? परवेश वर्मा जो कॉन्स्टिट्यूशन की कसम लेकर, संविधान की शपथ लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, जो मोदी के घर के 20 मिनट की दूरी के ऊपर खड़े रहकर भाषण दे रहा था कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, आर्थिक बहिष्कार करो, उनके यहां से सामान मत खरीदो, उनको कुछ बेचो मत। वो कौन बोला था? वो किसने रेडिकलाइज किया था उन लोगों को? इसके बारे में कभी आप खंडन करोगे कि नहीं करोगे? कि नहीं आए की तरफ की बात करोगे आप? क्या वो उसके बारे में बताइए। ये बात कर रहे, आपने जो स्टेटमेंट उठाया वो पॉपुलेशन की बात ये भी है कि इनको सवाल तो मुसलमानों को उंगलियां उठाते हैं ना, चला जाएगा और योगी मठ चला जाएगा, तब तुम क्या करोगे? योगी जी के कितने भाई बहन, जरा उसका जवाब दो ना मुझे। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, उन स्टेटमेंट्स के बारे में भी भूल गए। 15 मिनट पुलिस हटाने का, मुझे पता है अब आप ये कहेंगे उनको क्लीन चिट मिल गई, लेकिन वो भाषण तो आया। तो आप जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें लेकर सिलेक्टिव क्यों हैं? आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेटमेंट्स का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरा सवाल आपसे ये होगा, फिर रुक जाइए अब एक मिनट। अतीकुर रहमान हमारे साथ है, रुक जाइए प्लीज। अच्छा रुक जाते हैं अतीकुर रहमान, उनको भी रोकना, लेकिन अभी अग्नि में एक सेकंड में सबको बोलेंगे तो मैं रोकती भी बीच हूं में थोड़ी टिप्पणी देने वाला हूं। वारिस पठान, नहीं मैं भी थोड़ा बीच में टिप्पणी तो दूंगा उनको। अरे कोई बात नहीं, टीका टिप्पणी बाद में कीजिएगा, फोन कॉल पर कीजिएगा, दर्शकों के सामने नहीं। अतीकुर रहमान, बढ़ती हुई पॉपुलेशन से किसका भला होता है? मैं आज जानना और समझना चाहती हूं आप सभी से। अभी तक तो मैंने 3 पैनलिस्ट से बात कर चुकी हूं, कोई मुझे समझा नहीं पाया, क्योंकि जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की जाती है तो अक्सर ये आरोप लगता है कि ये तो एक धर्म विशेष को टारगेट करने की साजिश है। आप अगर मुझे एक्सप्लेन कर पाए कि रिसोर्सेज पर, जो कि लिमिटेड हैं, जो कि सीमित हैं, उन पर बढ़ते दबाव से किसका भला होता है? कौन सा रिलीजन है जिसका भला होता है और देश को उसमें नुकसान हो रहा हो? कहां कोई ऐसा एग्जाम्पल है हिस्ट्री में? जी आदित्य जी, कोशिश करता हूं मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करने की। मैंने हमेशा से पॉपुलेशन को एज एन एसेट माना है, ना कि ये कि वो एक लायबिलिटी होती है मुल्क के ऊपर। भारत जैसा कम से कम जो इतना बड़ा मुल्क है, सोने की चिड़िया आज भी है मानता हूं मैं, अगर हमारे रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अब सवाल ये आता है कि रिसोर्सेज के जितने भी हमारे हिंदी में शायद उनको अनुसंधान कहते हैं, उन रिसोर्सेज को पॉपुलेशन के तुलना में क्या हम मानेंगे कि पॉपुलेशन रिसोर्सेज, जी तो ये रिसोर्सेज आखिर कहां कम पड़ रहे हैं? मैं ये समझ रहा हूं कि पॉपुलेशन की सारी स्टडी करने के बाद में अगर हम पॉइंट नंबर 1, 2, 3 बोलें कि भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के फैक्टर्स क्या हैं, उस फैक्टर के अंदर कम से कम आज जो आरएसएस हुबाले साहब ने कहा, वो फैक्टर्स मुझे 10 नंबर के बाद भी नजर नहीं आए। माइग्रेशन ऑफ अ पॉपुलेशन और रिलीजियस कन्वर्जन। सबसे बड़ा फैक्टर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या होता है आदित्य जी? सोशल अपलिफ्टमेंट ना होना एक समाज का, एजुकेशन दर का नीचा होना, उस समाज के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट ना होना, जॉबलेसनेस,
सबसे बड़ा फैक्टर। अब इसके लिए मैं उसके एवज में आपको एक ही एग्जांपल दूंगा ताकि अच्छी तरह से ये बात आपके दर्शकों के भी समझ में आ जाए। साउथ इंडिया के अंदर क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट नॉर्थ इंडिया के मुकाबले में थोड़ा सा हाई है, वहां का पॉपुलेशन एक्सप्लोड नहीं होता है, वहां का पॉपुलेशन अक्रॉस द कम्युनिटीज अच्छा माना जाता है, संतुलित माना जाता है। नॉर्थ इंडिया काउ बेल्ट बोल लीजिए, हिंदी बेल्ट बोल लीजिए, वहां का पॉपुलेशन एक्सप्लोड क्यों कर रहा है, बगैर किसी रोक टोक के क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहां पर जॉबलेसनेस ज्यादा है, एजुकेशनल लेवल बहुत निचली सतह में है और किसी तरह का सर शिक्षा तो ठीक है, लेकिन राजनीतिक तौर पर गुमराह करना, मैं उसकी बात कर रही हूं। जी अगर राजनीति इतने ही साइंटिफिक तरीके से ऑपरेट करती तो आज ये डिबेट नहीं हो रही होती। ये जिस रिसर्च का आप हवाला दे रहे हैं सर, वो तो तमाम मुल्क समझते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए। सर जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात की जाती है अतीकुर रहमान जी, तो उसमें अगर आप उसे ये कहें कि बहुत अच्छी बात है और इसको तो होने देना चाहिए सर, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके रिसोर्सेज ग्रो नहीं कर रहे हैं सर। जो नए लोग आ रहे हैं और जो आपके यहाँ एडल्ट होते जाएंगे, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना भी किसी की जिम्मेदारी है। आदित्य जी आधा मिनट दीजिए। हाँ बोलिए, तब से आपने हाँ बताइए। बहुत सही कहा आपने। अब इसको कम्युनलाइज क्यों करें हम? ऑफ कोर्स अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई नीति बनाने जा रही है हमारी सरकारें, कम्युनलाइज इस तरह से किया जा रहा है कि आज आरएसएस जो कि हमेशा से यह बोलती आई है कि मुसलमान जिम्मेदार हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, 4 शादी और 14 बच्चे पैदा करते हैं, आज अपना गोल पोस्ट चेंज कर रही है। गोल पोस्ट चेंज कैसे कर रही है? अब उनकी केंद्र बिंदु आ गया है किस बात के ऊपर? रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर और माइग्रेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि आज सफल रहे, फर्टिलिटी रेट डाउन होने का मुस्लिम समाज में अब उनको कोई बैकग्राउंड नहीं मिल रहा है आरएसएस को मुस्लिम समाज को जिम्मेदार ठहराने के लिए, इसीलिए गोल पोस्ट चेंज किया जा रहा है। और उस गोल पोस्ट चेंज करने में भी कितना बड़ा कम्युनलाइजेशन है, माइग्रेशन का जिम्मेदार कौन है? सुनिए सर, सुनिए, जो फर्टिलिटी रेट का जो आप डेटा की बात कर रहे हैं ना सर, अभी थोड़ी देर पहले रिजवान अहमद वो एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन अगर आप उस डेटा को देखिए, रिजवान अहमद अगर आवाज पहुंच पा रही हो, जरा वो डेटा एक बार फिर से दर्शकों के सामने रखें, इंपॉर्टेंट डेटा है। और जब उस डेटा को आप सुनिएगा ना अतीकुर रहमान जी, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब हिंदुओं में फर्टिलिटी रेट ड्रॉप करने की बात की जाती है तो आपको यह भी समझना होगा कि जब उनमें फर्टिलिटी रेट ड्रॉप हो रहा है तो उसका क्या मतलब है, उसके इंप्लीकेशंस क्या है, और जब मुस्लिम्स में फर्टिलिटी रेट ड्रॉप करने की बात की जा रही है तो वो नंबर कितना है। इस नंबर को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। और इसमें मैं किसी को कोई मजहबी रंग नहीं देखना चाहती। आप इन्हें जो पॉइंट रखा ना, भी गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि डेटा का इस्तेमाल समझदारी के साथ किसी भी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए या किसी भी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट किया जा सकता है। रिजवान अहमद जी, देखिए अदिति, ऐसा है कि पहले मैं भाई की बात का जवाब दे दूं कि इसको मैं मानता हूं ये चीज कम्युनलाइज हो रही है, पर क्यों हो रही है मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वो इस मारे हो रही है अदिति जी के हमारे आसपास रीसेंट हिस्ट्री में जो हुआ है, हम उसी को, हम तो बहुत पुरानी हिस्ट्री भी बता सकते हैं, फायदा। एक आम हिंदू का देखता है, एक आम हिंदू देखता है बांग्लादेश में 25 से घटकर 8 है। एक आम हिंदू बंगाल के कुछ पॉकेट्स में हालात देखता है, केरला के कुछ पॉकेट्स में हालात देखता है। क्या ऐसा इससे पहले हुआ है कि कहीं मुस्लिम आबादी बढ़ने के बावजूद मुसलमान किसी से डर के वहां पर कम हुए हों या उनको कन्वर्ट कर दिया गया हो? नहीं हुआ ना रीसेंट हिस्ट्री में। तो हम अपनी रीसेंट हिस्ट्री से सीखते हैं, पहली बात। दूसरी बात फिर मैं आपको बता दूं, शुक्रिया आपने उस चीज को नोट किया कि 1.92 और 2.30 सुनने में बिल्कुल बराबर लगता है, बिल्कुल बराबर, लेकिन इसके अंदर एक राज छुपा है जो 25 साल बाद आपको पता चलेगा।